नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के द्वारा जो 15 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था, या फिर आप न्यूज़पेपर के द्वारा आपको अपडेट दिया गया था कि अब जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी के अगर आप जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको घर बैठे मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा और आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करके ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर पाएंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसका अपडेट आपको दिया गया था और बताया गया था कि 20 तारीख से ये जो है वो सेवा शुरू हो जाएगा। तो लिंक अभी आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, 20 तारीख के बाद या 20 तारीख को देखने को मिल सकता है। और आप लोगों का जो प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उसका वीडियो जारी हो चुका है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ है। अब आप जाके चेक करना चाहते हैं वो वीडियो तो जाके देख सकते हैं खुद से भी। ठीक है, इसमें आपको वही वीडियो के बारे में बताया जाएगा और क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे दिखाया गया है, क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, कैसे अप्लाई हो रहा है, वो सारा कुछ इसमें समझा दिया जा रहा है और क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में ज़्यादा कुछ जो है वो दिक्कत नहीं होता अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या फिर ऑफलाइन अप्लाई करते हैं। अब जैसे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, आना जाना करने में जो है वो दिक्कत होता है या फिर टाइम नहीं मिलता है, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और ऑनलाइन ही जो है वो ले सकते हैं। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ध्यान रखने वाला बात यह है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में क्या है कि 6 महीना तक वैलिड रहेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कीजिएगा अप्लाई करने के बाद, वो 6 महीना तक वैलिड रहेगा, 6 महीना उसका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में ये है कि आप लोगों का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिए, ऑनलाइन ले लिए, डाउनलोड कर लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आप ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको एक ही बार मिलेगा, एक बार आप डाउनलोड कर लिए तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और अगर ऑनलाइन कर लिए तो ऑफलाइन नहीं मिलेगा, या फिर ऑफलाइन कर लिए होंगे तो वो जब रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, जब रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा तो फिर आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। यानी कि माइग्रेशन एक ही बार आपको दिया जाता है, चाहे आप ऑनलाइन लीजिएगा चाहे ऑफलाइन लीजिएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सारा पॉइंट रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई आप खुद से कर पाएंगे, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। सारा कुछ जो है वो वेबसाइट एकदम सिंपल बनाया गया है, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला कोई भारी काम नहीं दिया गया है। बहुत सिंपल सा सवाल है, अपने एडमिट कार्ड को देख के ही सारा कुछ भर पाएंगे। डॉक्यूमेंट भी आप खुद से अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा भारी काम इसमें भी नहीं दिया गया है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सिग्नेचर वगैरह मांगा गया है, फ़ोटो नहीं मांगा गया है। ठीक है, और घर बैठे ये जब बन जाएगा तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही आप चेक कर पाएंगे। बार बार लॉगिन करके आप जो है वो वेबसाइट पे चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड जब आप ई सर्टिफिकेट, अपना जो सर्टिफिकेट होगा वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस देख लेते हैं कैसे क्या रहने वाला है। अभी आपको वेबसाइट का लिंक नहीं मिलेगा, वीडियो मिलेगा, तो आप वेबसाइट पे चाहे तो जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। सारा कुछ जो है वो समझा दिया जा रहा है आपको। ठीक है, आप मिथिला यूनिवर्सिटी से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से चाहे ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम किए हों, चाहे पीजी किए हों, एमए एमएससी एमकॉम, और हाल ही में आप चाहते हैं कि आपको जो आपका रिजल्ट आया है, आपको चाहिए आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या आपको चाहिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो अब आप अपना अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन इसी वेबसाइट से। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक अभी लाइव नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिंक है। ठीक है, इसी लिंक पे आपको जब वेबसाइट लाइव होगा तो आपको बता ही दिया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं studenterp.lnmu.ac.in। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको ये वेबसाइट ओपन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो ना ईमेल आईडी और ना पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालना है। पहले हम लोगों को क्या करना है, नया स्टूडेंट है तो पहले हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई फ़ी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे न्यू यूज़र पे। ठीक है, नया हम लोग अकाउंट बना रहे हैं तो न्यू यूज़र पे जो है वो, जैसे कि हम लोग फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम वगैरह का अकाउंट बनाते हैं, बस उसी तरह से। लेकिन उसमें क्या है, इसमें हमारा एकेडमिक डिटेल, जो हमारा ग्रेजुएशन का डिटेल वगैरह होगा वो मांगेगा। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा। अब इस पेज में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डिटेल मांगा जा रहा है, तो देखिए, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड से देख के यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो नाम होगा एडमिट कार्ड में वही वाला यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद फादर्स का नेम, उसके बाद मदर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, उसके बाद ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी जो चालू है, जो चल रहा है वही दीजिएगा, क्योंकि उस पर जस्ट इसके बाद वहाँ पे एक लिंक भेजा जाएगा पासवर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो चल रहा है, या फिर मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो चालू रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग का ईमेल हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका। कोई भी जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर उसके अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्रांच या फैकल्टी जो भी आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह जो भी रहता है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोग्राम या फिर कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहे थे, BA, BSc, BCom वगैरह जो भी है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे। उसके बाद आपका जेंडर, मेल, फीमेल या फिर अदर्स जो भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा मेल फीमेल का, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे ये सारा डिटेल सारा डिटेल जो है वो फिल करने के बाद यहाँ पे आइएगा और रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सभी डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा सही से भरा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जो है वो पॉपअप दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन डन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज भेजा गया है, तो ओके पे क्लिक करना है और अपना ईमेल चेक करना है। अपना जीमेल जो है वो खोल लीजिएगा। जीमेल खोलने के बाद LNMU की तरफ से एक ईमेल भेजा जाता है, ऐसा टाइप वाला जो है वो ईमेल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा और थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेन हमारा ये रहेगा सेट पासवर्ड का बटन, ठीक है। ये जो सेट पासवर्ड लिखा हुआ है यही एक लिंक है पासवर्ड बनाने का, ठीक है। तो सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब सेट पासवर्ड जब अपने ईमेल आईडी पे सेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा कि एक नया पासवर्ड बनाइए, ठीक है। तो नया पासवर्ड बना लीजिएगा। जैसे फेसबुक ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम या कोई अकाउंट खोलते हैं तो एक पासवर्ड बनाना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ पे एक पासवर्ड बना लीजिएगा। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर वगैरह सब कुछ मिक्स करके पासवर्ड यहाँ पे सेम पासवर्ड, यहाँ पे वही पासवर्ड डालिए, यहाँ पे भी वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड दोनों में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट योर पासवर्ड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड अब तैयार है, ठीक है। ईमेल आईडी जो आपने दिया हुआ था और पासवर्ड जो आपने अभी भी बनाया, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो अभी बनाया वो डालिएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस हुआ, क्या आपका रजिस्ट्रेशन हुआ इस चीज़ के लिए, ठीक है। इस पोर्टल पे, ये जो नया पोर्टल बना है उस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको प्रोविजनल अप्लाई करना है या फिर माइग्रेशन अप्लाई करना है। बाकी आगे का सुविधा अभी नहीं है, अभी सिर्फ 2 सर्टिफिकेट के लिए सर्विस अवेलेबल है। अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो कर सकते हैं और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। बाकी जो डिग्री वगैरह है या फिर और सर्टिफिकेट आएगा या फिर मार्कशीट वगैरह आएगा उसका ऑप्शन अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो जब बाद में आएगा तो बता दिया जाएगा। अपडेट फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल और माइग्रेशन का ही 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देगा। माई प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल आपने भरा हुआ है वो भरा हुआ डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद पासवर्ड बदलना है तो पासवर्ड बदल सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने का ये जो बीच वाला बटन है प्रोविजनल और माइग्रेशन लिखा हुआ, ठीक है, इसी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नो डेटा अवेलेबल दिख रहा है। यहाँ पे अभी आपने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ है, यहाँ पे इसीलिए खाली दिख रहा है, ठीक है। जब अप्लाई करिएगा उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा क्या आपने अप्लाई किया हुआ है, कब अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट आपने किया है या नहीं किया है, फिर एक्शन, यहाँ पे बटन दिखाई देगा, 3-4 बटन रहेगा, हिस्ट्री का और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का, ये सारा बटन दिखाई देगा। और बाकी यहाँ पे जो प्रोसेस आगे आप अप्लाई कीजिएगा वो धीरे धीरे यहाँ पे, अगर माइग्रेशन अप्लाई करते हैं या फिर प्रोविजनल दोनों अप्लाई करते हैं तो एक एक करके यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोविजनल और माइग्रेशन ये जो है वो बटन टाइप दिख रहा है, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। प्रोविजनल अप्लाई करना है चाहे माइग्रेशन अप्लाई करना है, दोनों के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है, उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद ये व्यू इंस्ट्रक्शन पे जो है वो क्लिक करना है और ये सारा डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि डॉक्यूमेंट ये सारा कुछ अटैच करना होगा। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो जाके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आई अग्री कर दीजिएगा। आई अग्री करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या क्या डिटेल यहाँ पे भरना है। तो डिटेल आपको भरना है एप्लीकेंट नेम, आपका नाम या फिर जो स्टूडेंट्स का अप्लाई हो रहा है उसका नाम, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम इंग्लिश में, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हिंदी में। उसके बाद डॉक्यूमेंट अप्लाइंग फॉर, किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद LNMU रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ एंटर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कैसे एंटर किया गया है।
तो यहाँ पे ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यहाँ तक है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद यहाँ पे एक स्लैश लगाया गया है, इस तरह से एक डंटा लगाया गया है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर, कौन सा साल में रजिस्ट्रेशन हुआ था। जैसे किसी का 2017-20 सेशन होगा, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन ईयर हो गया, रजिस्ट्रेशन का साल हो गया 2017, ठीक है। किसी का सेशन 22 से 25 है तो उसका रजिस्ट्रेशन साल हो गया 2022। किसी का 21-24 रजिस्ट्रेशन किसी का 21-24 सेशन है तो उसका 2021 में रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद एक डंटी दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन से साल में रजिस्ट्रेशन हुआ, अगर आपको नहीं पता है उसमें एडमिट कार्ड में लिखा भी होता है, अगर आपको जानना है तो जिस साल में आपका एडमिशन होता है उसी साल में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो वही साल यहाँ पे रखिएगा, और आपका क्या सेशन है, 22-25, 23-25, जो भी आपका है, पीजी का है, बीए बीएससी बीकॉम का है, ग्रेजुएशन का है, जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका फादर्स नेम, पिताजी का नाम देना है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नेम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नेम में फिर क्या डालें, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो एडमिट कार्ड देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड में साफ साफ सब कुछ लिखा होता है। एडमिट कार्ड अगर आप देख के भरते हैं तो ज़्यादा मिस्टेक आपका होगा नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में जैसे बीए बीएससी बीकॉम का होता है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कॉमर्स उस वो लिखा होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन 2025 2024 उस तरह से लिखा होता है। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का नाम उसी वहीं पे लिखा होता है, उसी तरह से लिखा होता है। तो आपका जो भी है एडमिट कार्ड देखिए वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है। प्रेजेंट एड्रेस वगैरह जो है वो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब आप भर सकते हैं, लेकिन जब क्या बोलते हैं, जब मूल प्रमाण पत्र या फिर जो सर्टिफिकेट घर पे पहुँचाने पोस्ट के द्वारा पहुँचाना होता है वो समय ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको जो है वो यहाँ पर अपना पिन कोड के साथ एड्रेस डाल दीजिएगा। मेन विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पिन कोड हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, यही सब डाल दीजिएगा। मेन ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रोल नंबर। तो यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो भी एडमिट कार्ड पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पे ही सारा डिटेल मिल जाएगा, आपको कहीं जाने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो वो वाला यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज नेम, आपका जो भी आप जिस कॉलेज से है वो कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी कॉलेज है आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आपको दिखता है सब्जेक्ट का नाम। तो सब्जेक्ट का नाम कौन सा यहाँ पे डालना है, तो जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पे डालिएगा जो ऑनर्स आपने किया हुआ है, वो ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए। डिपार्टमेंट नाम, अगर आप साइंस से है, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, किस चीज़ से है वो यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, जिस तरह से वीडियो में बताया गया है, यूनिवर्सिटी ने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें ही यहाँ पे बताया गया है। डिपार्टमेंट का नाम के जगह साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, जैसे यहाँ की केमिस्ट्री भरा है तो केमिस्ट्री साइंस में है तो साइंस में यहाँ पे साइंस डाल दिया, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, तो वो सारा आर्ट्स में चला जाता है, तो यहाँ पे आर्ट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा डिटेल भरना है। सारा डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सब कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे। तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। और बाकी सब कुछ के लिए डॉक्यूमेंट यही लगे। माइग्रेशन के लिए CLC भी ज़रूरत पड़ता है। मेन आपका जो होता है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप बहुत लोगों का ऑनलाइन अप्लाई हुआ था और ऑनलाइन ही डाउनलोड हुआ था, और बहुत लोगों का कॉलेज में मिला था। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है या फिर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार अपने कॉलेज चले जाना है, ठीक है। कॉलेज चले जाइएगा और कॉलेज में जाके पूछिएगा कि मेरा सेशन का रजिस्ट्रेशन आया है, रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है या नहीं आया है। अगर वो बोलता है नहीं आया है, ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया हुआ है रजिस्ट्रेशन स्लिप, जैसे सेशन 22-25 वाले का ये लोग का ऑनलाइन ही हुआ था, तो ऑनलाइन अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ऑनलाइन डाउनलोड किए हुए थे, तो वो ऑनलाइन वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया हुआ है या फिर आपके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो सबसे पहले कॉलेज जाके पूछ लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन मेरा आया है या नहीं आया है, या हम लोग का सेशन का है या नहीं है। अगर वो नहीं बोलता है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेना होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मार्कशीट के साथ फॉर्म भर के दीजिएगा, वो रजिस्ट्रेशन निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जिसके पास है, रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कीजिए, एडमिट कार्ड अपलोड कीजिए। जैसे पार्ट 3 का एडमिट कार्ड आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन का है तो, और पीजी का है तो सेमेस्टर 4 का एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल का जो एग्ज़ाम होता है वही फाइनल वाला एडमिट कार्ड अपलोड कीजिएगा, फाइनल वाला मार्कशीट अपलोड कीजिएगा और अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। क्या क्या है, एडमिट कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया, उसके बाद मार्कशीट हो गया, उसके बाद सिग्नेचर हो गया, ठीक है। ये सब जाएगा फाइनल वाला, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है डॉक्यूमेंट के बारे में वो सारा कुछ वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे वो जो ऑफलाइन वाला चलता है वो है, जैसे मिलने का जो समय है, जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा उसका समय रहता है 4 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। और पेमेंट करने का जो समय होता है वो होता है 11 बजे से 2:30 बजे तक, ठीक है। तो ये सारा ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में ये इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, एक बार आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड, काइंडली चेक योर प्रीव्यू। तो जो आपने फॉर्म भरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, उसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सारा कुछ सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ आपने भरा हुआ है और जो आपने अपलोड किया है, जैसे एडमिट कार्ड अपलोड किया, रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड किया, मार्कशीट अपलोड किया, तो व्यू फाइल पे क्लिक करके देख लीजिए कि सही चीज़ अपलोड हुआ है कि गलत चीज़ अपलोड हो गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, फ़ाइल का नाम अलग लिख देते हैं या फिर गलती से कोई और फाइल डाउनलोड हो जाता है और उसी को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करके देख लीजिए कि एडमिट कार्ड की जगह एडमिट कार्ड ही अपलोड हुआ है कि दूसरा चीज़ अपलोड हो गया, मतलब कि सब कुछ सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अगर कुछ गलती हो जाता है तो एडिट फॉर्म पे नीचे, उसके नीचे ही ये सब जितना लिखा हुआ है उसके नीचे ही आपको यहाँ पे एडिट फॉर्म दिख रहा है। इस एडिट फॉर्म पे जो है वो क्लिक करके फिर से फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई गलती चीज़ भरा गया है तो उसको ठीक कर सकते हैं और फिर आपको वही प्रोसेस आगे बढ़ जाना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से यही पेज आ जाएगा। ये पेज आने के बाद आपको सब कुछ चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही भरा हुआ है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा कि आप श्योर हैं कि सारा कुछ सही है, आप सबमिट करना चाहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो यस कर दीजिए, यस सबमिट इट। अगर नहीं चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको अब सब कुछ सबमिट ही करना है, सब कुछ सही ही है, सब कुछ अपलोड कर ही दिए, तो यस सबमिट इट, उस पर जो है वो इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रोविजनल के अप्लाई किए हैं तो प्रोविजनल लिखा हुआ है, नाम किस नाम से अप्लाई किया हुआ है वो लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर जो आपने फॉर्म में भरा हुआ था, इनरोलमेंट नंबर जो अभी आपका था। उसके बाद पेमेंट स्टेटस, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, वो पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक्शन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्शन बटन पे ये नीचे जो तीर दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एक्शन बटन के नीचे ये जो तीर दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन, प्रीव्यू का ऑप्शन, ये सारा कुछ का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये पेमेंट यहाँ पे कितना दिखा रहा है। फिलहाल के लिए जो डेमो वीडियो अपलोड किया गया है इसमें यहाँ पे आपको 5 रुपया दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आएगा उसमें ये चेंज होगा या नहीं होगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो देखते हैं 20-21 तारीख को ये ऐसा ही रहता है या फिर इसमें कुछ बदलाव आता है। फ़िलहाल तो 5 रुपया ही दिख रहा है। आगे का प्रोसेस में क्या होता है वो जब लिंक जारी हो जाएगा या फिर अप्लाई स्टार्ट मिलना शुरू हो जाएगा डॉक्यूमेंट, तब जाके श्योर होगा। फ़िलहाल के लिए 5 रुपया दिखा रहा है जिसको आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह से देखिए वही जो बटन है उस बटन में प्रीव्यू का ऑप्शन, डाउनलोड ई सर्टिफिकेट, यानी जो अब आपका अगर सर्टिफिकेट तैयार हो गया है तो आप डाउनलोड ई सर्टिफिकेट पे क्लिक करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री, जो भी आपने पेमेंट किया होगा वो पेमेंट हिस्ट्री, और फॉर्म टाइमलाइन, यानी जो अप्लाई किया हुआ है, जिस तरह से आपने अप्लाई किया, पहले क्या किया, फिर क्या किया, कैसे प्रोसेस में चल रहा है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद पेमेंट का हिस्ट्री देख सकते हैं, कितना पेमेंट किया, किस चीज़ के लिए। उसके बाद डाउनलोड ई सर्टिफिकेट, अगर आपने आपका जो है वो तैयार हो गया सर्टिफिकेट, डाउनलोड ई सर्टिफिकेट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये पेमेंट किसके लिए है, पेमेंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो पेमेंट हिस्ट्री के लिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है 5 रुपया अमाउंट कटा हुआ है, प्रोसेसिंग में है, 5 रुपया यहाँ सक्सेस हो चुका है और इतने बजे से इतने बजे इतने टाइम में पेमेंट किया हुआ था, ठीक है। तो ये सारा हो गया पेमेंट का हिस्ट्री, जो आपने पेमेंट किया हुआ है, जो पेमेंट आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ई सर्टिफिकेट पे क्लिक करके जब आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा तो ये डाउनलोड ई सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक करके ये ऑप्शन आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ही मिलेगा, ये वाला जो एक्शन बटन है, इस एक्शन बटन के नीचे ये जो तीर है इसी के अंदर ये सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसी के अंदर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये सारा ऑप्शन आपको इसी के अंदर मिलेगा और यहीं पे आपको जो है वो डाउनलोड ई सर्टिफिकेट का जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से तैयार मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा 84,604 बिहार, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और जिस तरह से जो भी आपका नाम वगैरह है, डिटेल वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रिंट करवा सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरी है उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोविज़नल जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ वहाँ ये काम आएगा, और प्रोविज़नल का जो वैलिडिटी होगा वो 6 महीना रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन जो डाउनलोड करेंगे इस तरह से, तो ये 6 महीना तक जो है वो वैलिडिटी रहेगा इसका। उसके बाद आप लोगों का जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन एक बार डाउनलोड कर लिए तो दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा डाउनलोड करने का। तो जो भी कुछ आप कीजिएगा, जो भी प्रोसेस, बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं कोई सर्टिफिकेट तो प्रिंट करवा के, फ़ोटो कॉपी करवा के 4-5 कॉपी करवा के रख लीजिएगा। अगर गायब होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सारा प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है अप्लाई करने में, फ़िलहाल के लिए 20-21 तारीख के बाद अगर आप किसी को अप्लाई करना है तो 20-21 अगस्त 2025 के बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल वेबसाइट पर लिंक जारी नहीं हुआ या फिर एक्टिव नहीं हुआ है स्टूडेंट के लिए। फ़िलहाल सिर्फ डेमो वीडियो जारी किया गया था, और जो सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने बताया है वीडियो जारी करके, वो सारा आपको बता दिया गया है। अगर कुछ इसमें बदलाव किया जाता है या फिर प्रोसेस अप्लाई करने में रियल टाइम में स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको देखते हुए अगला अपडेट जो है वो दिया जाएगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।